हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जिसमें हमें कहा जा रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या सम है। यदि श्रेणी के सभी पदों का योगफल विषम स्थानों पर रखे पदों के योगफल का 5 गुना है तो सार्वय अनुपात ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न के अंदर हमें सार्वय अनुपात ज्ञात करना है और हमें यहाँ पे दो गुणोत्तर श्रेणियों का उपयोग हमें यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा को लिखते हैं। मुख्य अवधारणा के अंदर योगफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो मैं आपको लिखवाता हूं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो योगफल को एस एन से हम दर्शाते हैं। तो एस एन बराबर हो जाएगा ए आर की घात एन माइनस 1 बटा आर माइनस 1। ठीक है जी। अब देखिए प्रश्न के अंदर हमें कहा गया कि हमारा जो गुणोत्तर श्रेणी है वो जिसमें पदों की संख्या क्या है, सम है। तो यहां पर सबसे पहले जो मेरे गुणोत्तर श्रेणी है, जो पहली गुणोत्तर श्रेणी है, उसको मैं G1 से दर्शा रहा हूं और उसके पदों की संख्या सम है, इसलिए पहला पद A है और सार्वय अनुपात यदि R है तो दूसरा पद AR हो जाएगा, तीसरा पद AR की घात 2 हो जाएगा, चौथा पद AR की घात 3 हो जाएगा और इसी क्रम में चलता जाएगा। अब ये मेरी पहली गुणोत्तर श्रेणी है जिसके अंदर मेरा A जो है वो प्रथम पद है। ठीक है। R यानी सार्वय अनुपात जो है वो R हो जाएगा। n जो है यानी पदों की संख्या सम है, इसलिए हम सम के लिए 2m लेंगे। ठीक है। सम के लिए क्या होगा, 2m लेंगे। ठीक है। अब यहां पर यदि मैं इसका योगफल निकालना चाहूं तो योगफल का जो सूत्र होता है उसकी सहायता से हम इसका योगफल निकाल लेंगे। तो योगफल की सहायता से योगफल निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है एस एन बराबर ए आर की घात एन माइनस 1 बटा आर माइनस 1। तो एस जीवन यानी जीवन का योगफल, जीवन का मतलब है कि आपका जो पहला गुणोत्तर श्रेणी है उसका योगफल बराबर होगा किसके, पहला पद a है, a लिख दिया, सूत्र तो आप यही उपयोग करेंगे, और r की घात 2m हो गया माइनस 1 हो गया और बटे में क्या आ गया, r माइनस 1 हो गया। इसी प्रकार यहां पर मैं क्या करूंगा, G2 बनाऊंगा। G2 क्या है, दूसरा गुणोत्तर श्रेणी है जिसके अंदर पदों की जो संख्या है वो क्या है, विषम है, यानी विषम स्थानों पर रखे पदों के योगफल का 5 गुना है। तो उसको मैं G2 से दर्शा देता हूं। G2 जिसमें पहला पद, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद आपका जो है वो A हो जाएगा। ठीक है। द्वितीय पद क्या होगा, A R की घात 2 हो जाएगा। ठीक है। तृतीय पद क्या होगा, A R की घात 4 हो जाएगा और इस प्रकार वो चलता जाएगा। ठीक है। अब यहां पे जो प्रथम पद है वो A है, n जो है पदों की संख्या कितनी है, केवल m है। क्यों, क्योंकि ये विषम पद हैं इसलिए केवल m हम रखेंगे। और r जो है वो कितना है, r का स्क्वायर, यहाँ पे r है। ठीक है। यानी सार्वय अनुपात r स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे G2 का योगफल यदि हम निकालना चाहें तो हम किस प्रकार निकालेंगे, G2 का योगफल। तो हमारे पास में योगफल का सूत्र दिया हुआ है, G2 का योगफल बराबर हो जाएगा किसके, पहला पद a r की घात 2m माइनस 1 बटा आर स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। तो इसको आप समीकरण 1 कह दो और इसको समीकरण 2 कह दो। ऐसा यदि आप करते हैं तो अब देखिए हमें प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में हमें कहा गया है कि जो योगफल विषम स्थानों पर आपने निकाला ना, के योगफल का 5 गुना है। तो देखिए इस प्रश्न को आगे हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 की सहायता से, समीकरण 1 और 2 की सहायता से। समीकरण 1 में हमें कहा गया है एस जीवन का अर्थ क्या है कि आपका जो पहला एपी है उसका योगफल बराबर होगा किसके, 5 गुणा SG2 का मतलब है जो दूसरा गुणोत्तर श्रेणी था उसका योगफल। तो पहले का क्या था, पहले का था a r की घात 2m माइनस 1 बटा r माइनस 1 बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा 5 गुणा a r की घात 2m माइनस 1 बटा r का स्क्वायर माइनस 1। अब आप यहां पे देख रहे हैं कि r की घात 2 माइनस 1 से r की घात 2 माइनस 1 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो हमारे पास में इधर क्या बचेगा, इस तरफ हमारे पास में बचेगा 1 बटा r माइनस 1 बराबर इधर क्या बचेगा, 5 बटा r का स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए इसको आगे और हल करते हैं तो हम क्या पाएंगे, जब हमने क्या बचा था हमारे पास में 1 बटा r माइनस 1 बराबर था किसके, 5 बटे r की घात 2 माइनस 1 की। अब वज्र गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा,
वज्र गुणा में आर स्क्वायर माइनस 1 है, इसको उधर भेज देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 1, नीचे आ जाएगा आर माइनस 1 और बराबर में 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने ऐसा कैसा रखा, बराबर में कितना हो गया, इक्वल टू 5। यहाँ पे इसको देखते हैं, देखिए अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं आर प्लस 1 आर माइनस 1 और बटे में क्या है आर माइनस 1, जो कि बराबर हो जाएगा किसके, 5 के। अब देखिए आर माइनस 1 से आर माइनस 1 कट गया तो आर प्लस 1 जो है वो 5 के इक्वल हो जाएगा। तो आर बराबर कितना आएगा, 5 माइनस 1 जो कि कितना हो जाएगा 4। तो हमारा सारवय अनुपात कितना आ गया, 4 आ गया और यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया है। धन्यवाद।